हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप लोग पहले वो जाके देख लो, उसके बाद जो है पार्ट 2 देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें, कहाँ से स्ट्रक्चर को मैपिंग करना स्टार्ट करनी है और सही वे में स्ट्रक्चर को कैसे मार्क किया जाता है, वो सब कुछ मैं जो आज सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को जूम आउट कर लेना है। इस तरह से देखो, बिल्कुल जूम आउट है, नीचे से इधर उधर नहीं हो रहा है, बिल्कुल जूम आउट कर लिया मैंने। अब देखो, स्विंग पॉइंट्स आपने मार्क कर लेने हैं। कौन कौन से स्विंग पॉइंट्स? लाइक ये वाला स्विंग पॉइंट, ये वाला स्विंग पॉइंट, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग एंड ये वाला स्विंग। अब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है मार्क हो रहा है, समझ लो हमारा स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे स्विंग, अब मार्केट ऊपर गई है। स्विंग पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है? कोई भी स्विंग हो, लाइक ये बीच में है, ये स्विंग भी आप मार्क कर सकते हो। अब हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है H1 टाइम फ्रेम में, हमारी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से बेरिश हो रही थी, ठीक है, और इस लो से बुलिश हो रही है, और इस हाई से बेरिश हो रही है, फिर इस लो से बुलिश हो रही है। इसी तरह से इस हाई से बेरिश हो रही है, फिर इस लो से बुलिश जा रही है, फिर इसी हाई से सेम जो ऊपर बना हुआ है यहाँ से बेरिश जा रही है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे लो है, तो अब हमारी यहाँ से डायरेक्शन बुलिश जा रही है। तो ये होता है आइडेंटिफाई करने का तरीका कि हम कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करें। जो हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे इस हाई से, या फिर इस लो से, इस लो से, इस हाई से, इस लो से, इस हाई से, ठीक है, या फिर इस वाले लो से हम मार्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्क करना है। अब अगर हम शुरू करें, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस हाई से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? या फिर हम यहाँ से लो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ली है, आपने क्या मार्क करना है? बाय साइड लिक्विडिटी। तो मैंने स्ट्रक्चर टाइमिंग वगैरह आपने छोड़ देना है, ठीक है। टाइमिंग्स को आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे हम सेटअप बनाएंगे, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम मैं नहीं आपको बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगा एक ही टाइम फ्रेम का। एक ही टाइम फ्रेम में आपको एंट्रीज भी मिलेंगी, एक ही टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो टाइम फ्रेम हमने चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हमने बाय साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे सही से मार्क कर लिया, तो ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। अब हमने रीसेंट स्विंग पॉइंट्स देख लेने हैं। 3 बार स्विंग हाई लो मैंने सिखाए हुए हैं, 3 बार स्विंग हाई, 3 बार स्विंग लो। आपने क्या करना है? 3 बार स्विंग हाई और 3 बार स्विंग वाले हाई लो आइडेंटिफाई कर लेने, जो कि नज़दीक वाले हों, जो कि वैलिड भी हों, ठीक है। जैसे हाई लो बन रहे हैं तो आपने रीसेंट वाले हाई लो जो है मार्क कर लेना है। अब रीसेंट वाले हाई लो, एक ये हाई है, एक ये लो है, पीछे वाले भी हैं, ठीक है। मैं जस्ट रीसेंट वाले मार्क कर रहा हूँ। रीसेंट वाले मैंने हाई लो मार्क कर लिए, जो कि जो वैलिड है मैंने वो क्या करना है? मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। आपने भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। अब क्या करना है? मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमने अगेन जो ऊपर हाई बनेगा, चलें, ये हमारे पास 3 बार स्विंग हाई है, जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर समझाया हुआ है किस तरह से स्विंग हाई बनता है और किस तरह से स्विंग लो बनता है। अब देखो, ये हमारे पास स्विंग लो है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है लिक्विडिटी लेने, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? बाय साइड लिक्विडिटी ले लिए, स्टॉप रन किए हैं। बाय साइड लिक्विडिटी, स्टॉप रन किए हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या इस लो पे वैलिड होगा या फिर इस लो पे वैलिड होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इस लो पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या फिर इस लो पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा? चले, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग कमेंट कर लें, देखते हैं किसका सही निकलता है। आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा, आई होप। तो ये लो जो है हमारे पास वैलिड नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है इस वाले लो पे होगा। अब ऐसा क्यों होगा इस वाले लो पे? इसकी क्या वजह है? अब देखो, ये वाली जो कैंडल है इसने प्रीवियस हाई भी लिया हुआ है और इसी सेम कैंडल ने लो भी लिया हुआ है। अब एक ही कैंडल ने दोनों तरफ की लिक्विडिटी ली हुई है। अब प्रॉपर ना ही स्विंग हाई बन रहा है ना ही स्विंग लो बन रहा है, ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं।
हाई हाई भी लिया हुआ है, लो भी लिया हुआ है, तो ये सारी इनसाइड आ रही हैं, कोई हाई लो वैलिड नहीं बन रहा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करना है, इस वाले हाई को मार्क नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास माइनर पुल बैक है, माइनर लो है ये वाला। ठीक है, ये हमने मार्क नहीं करना है। हमारा जो है मेजर हाई ये है, मेजर लो ये है, उसके बाद हायर हाई लगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, लाइक ये से हाई लो फिर हायर हाई। ठीक है, बीच में हमने इस तरह से नहीं देखना मार्केट को कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं। यहाँ पे हाई लो फिर हायर हाई फिर लो, यहाँ पे बीएमएस हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? अब एक ही कैंडल ने अगर हाई भी ले लिया लो भी ले लिया तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लो पे वैलिड नहीं होगा। तो हमने वेट करना है कि प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये जैसे लो ब्रेक हुआ तो इसके बीच में जो पुल बैक आया है ये छोटा सा, ये हमारे पास माइनर पुल बैक है। मैंने मेजर और माइनर पुल बैक भी सिखाया था पार्ट 1 के अंदर कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास माइनर पुल बैक है। तो इसके ऊपर क्या थी, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी थी, इक्वल हाइज थे। अब मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी ली, अब यहाँ पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हम लोग सेल करें। तो यहाँ पे हमने आईओएफ को आइडेंटिफाई करना है, आईओएफ किस तरह से काम कर रहा है। आईओएफ की बात करें तो अप क्लोज कैंडल, लास्ट अप की कैंडल हमारे पास आईओएफ है। आईओएफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। क्या है? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। जैसे प्राइस से टच किया डायरेक्ट नीचे। बात करूँ तो ये हमारे पास स्विंग लो है, एक वैलिड लो था। ये हमारे पास स्विंग हाई है, एक वैलिड स्विंग हाई। अब स्ट्रक्चर देखो, हाई लो हायर हाई, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ फिर हाई, फिर मार्केट नीचे आई। अब इस लो के नीचे क्या हो गया, बीएमएस, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये लो वैलिड है? क्या हम इसके नीचे बीएमएस कर सकते हैं? अब आप लोग खुद बताओ मुझे कमेंट करके कि ये लो वैलिड है या नहीं है। अब ये लो वैलिड क्यों नहीं है? ये लो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि एक कैंडल ये है, इस कैंडल का हाई मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। दैट्स वाई ये जो है 3 बार स्विंग लो नहीं बन पाया। ठीक है, प्रीवियस कैंडल को नीचे है, राइट वाली कैंडल के नीचे है। ठीक है, इसीलिए ये लो बनता, लेकिन मिडल कैंडल का हाई ब्रेक होना कंपलसरी है। मिडल कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी ये स्विंग लो बनता। अभी ये स्विंग लो नहीं है, तो हमने क्या करना है, वेट करना है कि 3 बार स्विंग लो बने। अब यहाँ पे इक्वल लोज बन रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद देखो 3 बार स्विंग लो बन रहा है नीचे। अब यहाँ पे 3 बार स्विंग लो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है। क्या चीज़ है? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ये एडवांस चीज़ है। अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको देख के काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स क्या करना शुरू कर देते हैं। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न एक बड़ी कैंडल, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न कन्फर्मेशन कैंडल। अब इसके ऊपर रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है, लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है। ठीक है, और बाय करने की कोशिश की है। मार्केट ने क्या किया है, नीचे आई। अब नीचे आई है, जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मैं इसको लो नहीं गिनता। ठीक है, लो इसको काउंट नहीं करता। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अब ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अगर आपको ट्रू ICT प्राइवेट मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच नंबर 3 है ये हमारे पास, ये 2026 मई को स्टार्ट होगा। तो अगर जिसको भी ज्वाइन करना है वो अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये होती है एल्गोरिदम की प्राइस की मूवमेंट, प्राइस को कैसे वो चलाती है, कैसे वो कंट्रोल करते हैं, किस तरह से वो लिक्विडिटी लेते हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे इक्वल हाइज हैं, इक्वल हाइज हैं ये वाले, इक्वल हाइज कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी। ठीक है, ये रही बाय सेल लिक्विडिटी। अब हमारे पास ये जो लो है, मैं इस लो को इधर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये वाला लो ये है, अब हाई वो है मेरे पास, रेंज लो ये रही,
एक रेंज हाई ये रही। अब इस रेंज के अंदर, ठीक है, यहाँ से लेके इस हाई से इसके लो के बीच में, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी मार्केट करती है वो क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर स्ट्रक्चर होगा, माइनर पुल बैक्स होंगे। ठीक है, तो हमने उनको नहीं देखना, हमने मेजर को फॉलो करना है। जैसे ये हाई है, ये लो है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई ऐसा एरिया इंस्टीट्यूशनल का जहाँ से वो लोग सेल करें। तो वो एरिया मैंने एल्गोरिदम वाली वीडियो के अंदर आपको सिखाया था, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। एक साइड पे मार्केट ने मूव दिया, इनएफिशिएंट मूव, उसके बाद इफ़िशिएंट डिलीवरी आई, जिसने क्या किया है, इनएफिशिएंट मूव के नीचे जाके क्लोजिंग कर दी है, इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोज कर दिया है। तो ये क्या बन गया, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो यहाँ पे हमने लिखना है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट आई है बैलेंस प्राइस रेंज के अंदर, उसके बाद अगेन नीचे जा रही थी मार्केट। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे टच देता चलूँ, ये एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया है। कौन सा एरिया है, सपोर्ट जोन है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाय कर रहे थे, कंफर्मेशन कैंडल बनी हुई है, बाय किया, अगेन नीचे आई मार्केट, अगेन टच। अब थर्ड टच पे रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, एक टच पे कंफर्मेशन, सेकंड टच पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। स्टॉप लॉस नीचे कहीं पे भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है, और आपका टारगेट ऊपर। अब यहाँ पे सपोर्ट पे उन्होंने बाय किया, हमने क्या करना था, सेल करना था। हमने सेल करना था क्योंकि हमारी डायरेक्शन बेरिश बन रही है। हमारा आईओएफ, देखो मार्केट बेरिश पीडीआरएस लाइक बीपीआर, लाइक अप की कैंडल्स, पीडीआरएस, ये हमारे पास क्या होते हैं, बेरिश पीडीआरएस होते हैं। तो मार्केट इनको रिस्पेक्ट कर रही होती है, इसका मतलब होता है हमारा आईओएफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेरिश है, डाउन का है। अब इन्होंने बाय किया, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, सपोर्ट से बाय किया था इन्होंने। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इस लो को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, तो ये हमारे पास बीएमएस है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब हमारा हाई, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये हाईएस्ट है तो ये वाला, अगर ये वाला है तो ये वाला। अब देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाई था, लो, हाई, लो, हाई, फिर मार्केट नीचे गई, बीएमएस किया है। अब इसके बीच में जो आ रहे हैं ये छोटे छोटे, ये माइनर हैं, ये आपने नहीं लेने। अब मेजर हाई तो है, अब हमने वेट करना है, स्विंग लो बनेगा, मेजर लो। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ पे स्विंग लो बना है, ये वाला 3 बार स्विंग लो वैलिड होने चाहिए, 3 बार स्विंग लो वैलिड बने। अब हमारे पास रेंज लो ये है, रेंज हाई ये रही, रेंज हाई, रेंज लो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लिक्विडिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्वल हाइज हैं, बाय साइड लिक्विडिटी है इस एरिया पे। क्या चीज़ है, बाय साइड लिक्विडिटी, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस बना रही है, रिटेल ट्रेडर्स को सेल करवाने के लिए। क्या कर रहे हैं, रिटेल को सेल करवाने के लिए यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अब स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से ही क्यों गिरी है, पहले क्यों नहीं गिरी, पहले इसलिए नहीं गिरी क्योंकि प्राइस अपने इंस्टीट्यूशन के लेवल पे नहीं आई थी, जहाँ से रिटेल ट्रेडर्स, जहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं और इंस्टीट्यूशंस बैंक्स के ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। लाइक ये गैप है, फेयर वैल्यू गैप, इसके अंदर ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए थे, उन्होंने अपने ऑर्डर्स फिल किए। अब मार्केट को वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, रेंज लो, रेंज हाई, बीच में जो भी बना है, बीच में जो भी पुल बैक्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे माइनर हैं। ये क्या है, सारे के सारे माइनर हैं। हमने मेजर को ट्रेड करना है, लाइक हाई, लो, हाई, फिर लो। हमने मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, माइनर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना। अब जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई है, एफवीजी के अंदर, और वहीं से सिर्फ टच किया, वहीं से नीचे जा रही है। अब जैसे ही लो को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बीएमएस हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, बीएमएस हो गया। अब देखो बीएमएस करने से पहले, देखो बीएमएस करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे लास्ट की कैंडल पे
एक सपोर्ट जोन बनाया ताकि रिटेल ट्रेडर्स बाय कर सकें। अब यहाँ से रिटेल को बाय करवाया जा रहा है। आप खुद देखो मैं बता क्या रहा हूँ, मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। लास्ट डाउन की कैंडल एसएमसी वालों का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स सपोर्ट वालों का बाइंग जोन है और इसके बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न थर्ड टच है, बाइंग जोन है। रिटेल ट्रेडर ने जैसे ही बाय किया, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा है, टारगेट मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हैं। स्ट्रक्चर बेरिश आ रहा है, स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर बेरिश है, सब कुछ बेरिश है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक ट्रेंड बेरिश होता है, एक स्ट्रक्चर बेरिश होता है, एक आईओएफ बेरिश होता है, उसके अंदर आप लोग इस तरह की बाइंग करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आपके लॉसेस होते हैं। अब मैंने कोई माइनर स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया, लाइक ये हाई लो बीच में, ये रिटेल ट्रेडर ये हाई लो मार्क कर रहे होते हैं, ये नहीं करने, ये करते हैं माइनर स्ट्रक्चर पे। अगर आप माइनर को भी फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अदरवाइज जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। अब मेजर स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, लो हाई लो। अब लो तो बनाया, नीचे आ गई मार्केट। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारा ये हाई लो, यहाँ पे अगेन लो, देखो लो बना, हाई बना, फिर लो बना। अब देखो क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अवेश भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी अभी मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो लोग, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस है। जैसे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, दोबारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया ताकि रिटेल ट्रेडर्स क्या कर सकें, बाय कर सकें। चलो यहाँ से कैंडल स्टिक रिटेल ने सेल किया, यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न रिटेल ने बाय किया। अब रिटेल ने बाय किया तो नीचे इक्वल लोज हैं ये वाले, ये दोनों लोज इक्वली गिने जाएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस थे मार्केट ने वो हिट कर दिए। एक कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ से उन्होंने सेल किया, स्टॉप लॉस ऊपर रखा, ठीक है, क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट किए। अब यहाँ से जिन्होंने बाय किया है, कंफर्मेशन बड़ी वाली कैंडल कंफर्मेशन, स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेरिश आ रही थी तो उनको लगेगा मार्केट अभी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाय कर लिया। यहाँ से बाय किया, मार्केट ने क्या किया, सेल आ गए, उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। डायरेक्शन बेरिश है, यहाँ पे फेक बीएमएस, फेक बीएमएस मैंने सिखाया हुआ है, आप लोग देखोगे फेक बीएमएस पार्ट 1 के अंदर जो है मैंने बताया हुआ है फेक बीएमएस किस तरह से होता है। तो यहाँ पे फेक बीएमएस हुआ, मार्केट नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है, हमारी डायरेक्शन बेरिश है, सेल करना है हमें, क्योंकि यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। कैसे बाय कर रहे हैं, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या बन रहे हैं, आपने नोट करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे, कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ से रिटेलर्स ने बाय किया है, स्टॉप लॉस नीचे रखा हुआ है, फेक बीएमएस हुआ, हमें पता है कि यहाँ पे अभी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे हैं, हमें इस इनफिशिएंसी से सेल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, यही मेन चीज़ होती है। अब ये लो है हमारे पास, ये हाई बना, ठीक है, बीएमएस कहाँ पे हुआ है, आप लोग इस लो को बीएमएस कह सकते हो, मेजर लो है, बीएमएस हो गया, मार्केट नीचे आ गई है। अब मार्केट ने नीचे जाके लो बना दिया है, एक 3 बार स्विंग लो, ऐसा रैंडम लो नहीं लेना है, 3 बार स्विंग लो है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को देखो, हमने माइनर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, ये मेजर स्ट्रक्चर को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं कब से, तो मेजर स्ट्रक्चर है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, चले हम कहते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है, माइनर बाय साइड और इनएफिशिएंसी मार्केट ने ली है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है,
यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस क्रिएट है? आप लोग खुद पूछो ना, अपने आप से पूछो कि क्या ये रेजिस्टेंस है? क्या रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से सेल कर रहे थे? और क्या ये चीज़ है, एक मिनट में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये क्या चीज़ है? क्या ये सपोर्ट है? अपने आप से पूछो, मुझे नहीं बताओ। ये क्या सपोर्ट है? क्या ये रेजिस्टेंस है? मार्केट नीचे आई। अब देखो मार्केट नीचे कैसे आई है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के आई है। ये होता है फेक मूव। क्या, कौन सा मूव? कौन सा मूव है ये? फेक मूव। जुड़ा स्विंग भी कह सकते हैं। फेक मूव आया, फेक मूव आया। जो भी सपोर्ट पे लिक्विडिटी थी यहाँ तक है, ठीक है, जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने ले ली, स्टॉप लॉस हिट किए हैं। अब लास्ट डाउन की कैंडल, अभी हमने सीखा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। जब हम लोग सीखेंगे इसके लेवल्स जो होते हैं हमने वो मार्क करने होते हैं, ठीक है। अब देखो 0.75 लेवल पे प्राइस रुक गई है और वहीं से रिवर्स हुई है। नीचे वाली विक, अगर ये हम विक मार्क करें तो ये क्या है? ये होती है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने क्या किया है? रिजेक्शन लिए। अब रिजेक्शन लिए रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है, हमने बोल दिया। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही, जो मार्केट का मेजर हाई है, ये बीच वाले हमने हाई लो मार्क नहीं करने, जो मेजर हाई है जैसे कि यहाँ पे है। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हमारे पास हो जाएगा BMS, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि वैलिड हाई ब्रेक हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इंटरनली ये जो मार्किंग हुई पड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये चीज़ मार्केट ने की है, ये हम लोग नहीं लेंगे, ये हम लोग नहीं लेंगे, ये इंटरनल है। इंटरनल मार्क नहीं करना। हमारा मेजर हाई, मेजर लो। अब ये जो बीच में हाई लो हैं ये माइनर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हमने फॉलो नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, फ्यूचर में मार्केट आके इस सपोर्ट की लिक्विडिटी लेगी। हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाई है, फ्यूचर में मार्केट नीचे आके इस लिक्विडिटी को लेने वाली है। उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर को आप लोग ज़रूर फॉलो किया करो। अब जैसे ही लिक्विडिटी ली मार्केट ऊपर गई है, अब स्विंग हाई लो, ठीक है, हमने क्या करना है? स्विंग हाई लो। अब अवेश भाई ये हम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इस लाइन के बाद वाले आपने हाई लो मार्क करने हैं, इस लाइन से पहले वाले वो इंटरनल हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी हाई लो होगा वो इंटरनल है। जैसे ये वाला हाई, ये वाली लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद स्विंग हाई देख लेना है, जैसे ये है, फिर स्विंग लो। इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया, प्राइस ऊपर गई है। अब ऊपर तो गई है लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस लो के नीचे क्या है? लिक्विडिटी है। क्या चीज़ है? लिक्विडिटी है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारे पास हाई लो हैं, मार्केट ने हाई ब्रेक किया, हमारे पास यहाँ पे BMS हो गया, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ऊपर गई मार्केट, हाई लो। अब यहाँ पे जो हाई लो वैलिड हैं हमने वो मार्क करने हैं। अब यहाँ पे इंटरनल जो छोटे छोटे हैं, ये स्विंग हाई स्विंग लो वैलिड हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी लिए मार्केट ने, और उसके बाद लो ब्रेक हुआ है। क्या हो गया? BMS हो गया बेरिश का। सेल साइड के लिए BMS हो चुका है। BMS होने के बाद मार्केट नीचे आई। देखो लो हाई, लो हाई, एक और हाई भी है यहाँ पे, मार्क कर देते हैं। लो हाई क्रिएट हो गए, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, BMS। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, इस हाई को ब्रेक किया तो ये हमारा स्विंग लो है। फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया है। पहले लो बनेगा, फिर जब ये लो ब्रेक होगा, जैसे अभी ब्रेक हुआ है, BMS होगा, उसके बाद हमारा हाई वैलिड हो जाएगा। फिर हमने देखना है, देखो लो वैलिड हो गया, विक के साथ भी हो जाएगा आपका लो वैलिड। फिर मार्केट का हाई तभी वैलिड होगा जब मार्केट नीचे BMS करेगी। तो BMS हुआ, फिर से लो वैलिड, फिर से हाई वैलिड, फिर से BMS हुआ। मार्केट देखो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जा रही है। अब आप बोलोगे अवेश भाई ये भी तो माइनर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ये माइनर स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है।
BMS होने के बाद ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। माइनर स्ट्रक्चर है, आप लोग देखोगे किस तरह से स्ट्रक्चर है। अब ये मेजर स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर जब ये लो ब्रेक हुआ तो इसके नीचे BMS हो रहा है। BMS हुआ, अब स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे होगा? क्या स्ट्रक्चर चेंज इस हाई पे हो सकता है? क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन अवेश भाई स्ट्रक्चर ने तो काम किया है। बिल्कुल स्ट्रक्चर ने काम किया है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट माइनर स्ट्रक्चर पे नहीं होगा चेंज। हमारा जो वैलिड हाई है, हमने उस पे ही स्ट्रक्चर को चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी, मार्केट को ऊपर लेके गई है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स सेल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना था। अब ये कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है, ताकि सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकें। अब मार्केट ऊपर गई है, तो हमारा जो रीसेंट हाई था ये वाला, इसको ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? BMS, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारा वैलिड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? वैलिड स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमारा ये क्या, अब खुद पूछो अपने आप से कि क्या ये हाई वैलिड है, क्या ये लो वैलिड है? बताओ मुझे, क्या ये हाई वैलिड है, क्या ये लो वैलिड है? ये दोनों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एक कैंडल के इनसाइड बार्स हैं। सारी कैंडल्स इनसाइड हैं। इनसाइड वाली कैंडल्स हम मार्क नहीं करते, तो ये वाला हाई वैलिड नहीं है। जब ये हाई ब्रेक हुआ है, स्वीप हुआ है, उसके बाद आपका ये हाई लो है। ठीक है, ये हाई लो है, फिर BMS होगा उसके बाद। कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आप कह सकते हो BMS हो गया। आपका लो वैलिड है, आपका स्ट्रक्चर जो है ये मेजर स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, अगेन हाई लो मार्क करने हैं। मार्केट ने कहाँ पे हाई लो बनाया है? लाइक बीच में भी है हाई लो, छोटा सा है, लेकिन हम इसको माइनर में लेंगे। हाई, फिर ये लो। आप इस लो को नहीं कह सकते, लाइक जैसे हाई फिर नीचे लो बना। अब लो तो बना है, क्या मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है? यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ऊपर गई, पूरा ऊपर गई है, हाई को ब्रेक कर दिया। जब हाई को ब्रेक कर दिया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फेक BMS, फेक BMS। तो ये हमारे पास क्या था? फेक BMS था। जैसे फेक BMS हुआ, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। रिटेल ट्रेडर, सारे रिटेल जो भी हैं, वो सब लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। इस चीज़ को देख के वो लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। लेकिन आप लोग ये देखो, क्या प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। बार बार मार्केट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर इसके नीचे लिक्विडिटी, फिर यहाँ से सपोर्ट लिए। तो इसके नीचे कितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप खुद ही सोचो ये चीज़। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिटेल बाइंग कर रहा है यहाँ से, कैंडल स्टिक पैटर्न कन्फर्मेशन कैंडल, नीचे स्टॉप लॉस है। कितने सारे स्टॉप लॉस हैं? मार्केट को कहाँ पे आना है? नीचे आना है। अब ये देखो, अगेन अगेन ये भी है। और अगर मैं छोटा सा अगर मार करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या चीज़ बन रही है कि ये सपोर्ट है। क्या आपको आती नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट को क्या करना चाहिए था? मार्केट ऊपर गई, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी ली, ताकि रिटेल जो भी यहाँ से सेल करके बैठे हैं, अर्ली सेलर्स, उनके ब्रेक इवन वगैरह हिट हो सकें। जैसे उनके ब्रेक इवन वगैरह हिट हुए, मार्केट के अंदर देखो ये क्या हो गया है। इतनी बड़ी कैंडल पहले कभी देखी नहीं थी, आज बन गई है। कैसे बनी है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे थे, मार्केट को नीचे आना था। एल्गोरिथम ने क्या किया? मार्केट को नीचे गिरा दिया, सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। अभी भी देखो डायरेक्शन हमारी बेरिश थी। जैसे अगर मैं इस तरह से करता हूँ, तो डायरेक्शन बेरिश है। हमारे पास PDRA यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे। तो यहाँ तक हमारी डायरेक्शन क्या है? बेरिश है। हमने क्या करना था? सेल करना था। ये हायर टाइम फ्रेम की मैंने PDRA मार्क किया, मुझे पता है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का PDRA है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं, इस वजह से। तो मार्केट नीचे आई है,
स्टॉप रन किए थे, लो ब्रेक हुआ था, स्ट्रक्चर पहले शिफ्ट हुआ है यहाँ पे BMS, ठीक है, ये हाई, फिर लो, फिर हाई, हमारा मेजर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? मेजर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब स्विंग लो बना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बेरिश है, कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ आपको, क्या बना दिया है? कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर से क्या बना दिया है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है यहाँ पे, ये वाले 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, ताकि रिटेल ट्रेडर्स बाय कर सकें। इतने बड़े मूव के बाद रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? नोट करनी है चीज़ें। मार्केट क्या कर रही है? ये क्या चीज़ है? सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे क्या बना है? कैंडलस्टिक पैटर्न। रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। SMC ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। हमने क्या करना है? सेल करना है। कैसे सेल करेंगे? आपकी कैंडल्स क्या बन रही हैं? IOF, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। क्या करना है? बाय करना है। बाय करना है, नहीं कर सकते। क्या आप सेल करोगे? बिल्कुल सेल करोगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे हैं, हमने सेल करना है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, ये लो था, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है पहले, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अभी फिर से इस लो को ब्रेक कर दिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ये हाई बन गया। अब मूव की बात करूँ, अगर मैं मूव की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आया था, अब इसी मूव को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन मूव आया, सेम उतना ही मूव आया। अगर इसको आप फेक बोलते हो, ये देखो उतना ही मूव आया नीचे के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ आप नहीं चल रहे होते, इसीलिए आपका लॉस होता है। स्ट्रक्चर को फॉलो किया करो, डायरेक्शन को फॉलो किया करो, IOF को फॉलो किया करो। अब IOF को फॉलो करते तो आपका लॉस नहीं होता। अब देखो, ये हमारा स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग हाई बन रहा है, BMS हो रहा है। अब ये वैलिड कैसे है, मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद आपने हाई लो बनाते हुए जाना है डाउन साइड के लिए, लो हाई, लो हाई, फिर लो, फिर हाई। अब देखो, लिक्विडिटी भी इंजीनियर हो रही है साथ साथ, आपको ये चीज़ें भी नोट करनी है। यहाँ पे ये जो हाइज बन रहे हैं छोटे छोटे, ये जो हाइज बन रहे हैं, इनके ऊपर लिक्विडिटी आ रही है, लिक्विडिटी आ रही है, जमा होती रही है, ऊपर लिक्विडिटी जमा हो रही होती है, तो रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे होते हैं, हम भी सेल कर रहे होते हैं, हम भी रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं, लेकिन वो लोग भी सेल कर रहे होते हैं, तो लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही होती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, 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 हाई ब्रेक हुआ, BMS, यहाँ पे BMS करना है। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या करना है? आपका जो वैलिड हाई है वो आपने मार कर लेना है। तो ये क्या हो गया? BMS हो गया बाय के लिए। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आपका हाई लो बनते हुए आते हैं। स्ट्रक्चर है ये, हमने कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया? देखो, स्ट्रक्चर को मैपिंग हमने टॉप से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये छोटे छोटे ये सारे मेजर स्ट्रक्चर हैं, हमने कोई माइनर स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया। ये देखो, इनके बीच में हमने कुछ मार्क नहीं किया, बीच वाले हमने कुछ मार्क नहीं किए, क्योंकि ये माइनर है। ये देखो, बीच वाले मार्क नहीं है, कहीं पे बन रहे हाई लो, कहीं पे नहीं बन रहे, लेकिन हमने स्ट्रक्चर मेजर वाला फॉलो किया है, हमने कहीं पे माइनर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मेजर स्विंग्स मार्क किए हैं और मेजर स्ट्रक्चर मार्क किया है। अब देखो, मार्केट क्या हुई है, अपने यहाँ पे PD एरे पे आ चुकी थी, अब यहाँ से वो अपना डायरेक्शन को चेंज करने वाली है। हमें ये हायर टाइम फ्रेम के, जैसे डेली टाइम फ्रेम है, डे 1, ठीक है, डे 1 का PD एरे, जैसे फेयर वैल्यू गैप, FVG, ठीक है, FVG IOF आपने मार्क करने होते हैं डेली टाइम फ्रेम के। H1 के अंदर आपने क्या करना है? H1 के अंदर स्ट्रक्चर मार्क करना है, हाई लो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है H1 के अंदर। डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर मैपिंग,
आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। अभी फिर से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, अगर सेम उसी तरीके से मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, फिर हम एंड करते हैं वीडियो का। इसके बाद प्राइस एक्शन समझाऊंगा तो उसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह भी इंक्लूड कर दूंगा चीज़ें। अब स्विंग हाई लो मार्क करो, कैसे स्विंग हाई लो, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना। अब ये स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। स्विंग हाई, फिर जो भी लो बनेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब ये लो है। अब देखो मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, क्या ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट है? लाइक जैसे हाई लो हाई, उसके बाद लो। अब ये फॉर्मेशन है, फेक बीएमएस की फॉर्मेशन है, लाइक ऐसे एक होती है, ठीक है, फेक बीएमएस, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। एक इस तरह से होती है, लाइक हाई को ब्रेक ना कर सके उससे पहले मार्केट नीचे आ जाए, लो को ब्रेक कर दे, ये हमारे पास फेक बीएमएस होता है, ठीक है, फेक बीएमएस आप कह सकते हो। उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। तो इसी तरह से हुआ है, हाई लो। अभी ऊपर वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है फेक बीएमएस है, डायरेक्शन को कंटिन्यू किया। फेक बीएमएस हुआ और हाई को ब्रेक कर दिया, डायरेक्शन को कंटिन्यू किया, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर बीएमएस हुआ, डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रही है मार्केट, फिर ऊपर गई हाई लो, दोबारा से ये वाले हाई लो हैं, हाई लो हाई। अब हम लोग ये कह सकते हैं बाय सेल लिक्विडिटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, चेंज हो गया। अब बीच में है ना ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें बीच में बनी हुई हैं, ये इंटरनल है, ये हाई लो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये सारा इंटरनल है। आपने आंखें बंद करके ये चीज़ देखनी है, चार्ट को क्लीन करना है आपने, कि यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगा, यहाँ पे हाई लगा, नीचे आई, लो हाई, फिर ऐसे मार्केट कर रही है, ठीक है। अब इसको ब्लैंक चार्ट पे लेके चलो, ऐसे आपको लगेगा। अब आपको ऐसे देखना है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब ये जो है ये नॉइस है, आपको इसको हटा देना है, अपने माइंड से निकाल दो कि ये सारी नॉइस होती है चार्ट के अंदर, आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपने सिंपल अपने स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे हाई लगा, लो लगा, हायर हाई। अब बीच में ये जो सारी चीज़ें, ये नॉइस है, इसको हटा दो आप, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे लगेगा, लो हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर नीचे जा रहा है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना बीच में आ रही हैं, जैसे आप लोग ऐसे देख रहे होगे चार्ट को कि बीच में ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ये सारी नॉइस है। आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना, मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो करो यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे। उसके बाद स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है, हाई लो, फिर यहाँ पे फेक पीएमएस हुआ, फिर मार्केट जो है नीचे आ गई, लिक्विडिटी स्वीप किए पहले, उसके बाद नीचे आके अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कोई मेजर यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा जहाँ से रिवर्सल आया है हमें, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मेजर हाई पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हाई लो हाई, सॉरी, लो हाई लो, अगेन यहाँ पे हाई फेक पीएमएस हुआ, हाई लो, ये वाला, और उसके बाद जो है अगेन हाई, फिर लो लगा, फिर बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया ऊपर जाके, फिर यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज किया है, फिर मार्केट जो है बेरिश आई है। अब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पे होती है कि एक्सपीरियंस कैसे होता है हमें, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे पीटीआर है, पहले वहाँ पे आई है, कैंडलस्टिक पैटर्न रिटेल के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, हाई बना, लो बना, ऊपर कितनी सारी लिक्विडिटी, जितने भी हाई क्रिएट किए हैं लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, बीएमएस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आपने बाय करना है, फिर स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर ऊपर गई स्विंग हाई, स्विंग लो, ऐसे ही आपने जाना है ऊपर। दोबारा क्या हुआ है, फेक बीएमएस हुआ है, फेक बीएमएस, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई है, दोबारा नीचे आई है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे इक्वल लोज बना दिए हैं, इसका मतलब है इसके नीचे लिक्विडिटी है, फ्यूचर में मार्केट आके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। सिर्फ और सिर्फ प्राइस यहाँ से ऊपर गई,
बाय स्टॉप लिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्सल आ रहा है, हमें दोबारा रिवर्सल आ रहा है नीचे के लिए। हमने क्या करना है, देखना है, फिर से स्ट्रक्चर को बनाना है। अब देखो ये लो था हमारे पास लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे स्वीप है। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, हाई लो हाई देन लो, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। फिर बीच में हाई लो फिर हायर हाई। अब इसके लो के नीचे जब क्लोज करेगी मार्केट तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, हाई लो है, फिर यहाँ पे फेक पीएमएस मिला, फिर नीचे गई है मार्केट, हाई लो, ये वाला हाई फिर लो फिर हाई, दोबारा लो फिर हाई। ऐसे स्ट्रक्चर अभी बेरिश के लिए। इक्वल लोज, नीचे क्या थी, लिक्विडिटी थी, मार्केट ने बोली थोड़ा सा ऊपर गई, अगेन नीचे मार्केट ने कंटिन्यू किया है ताकि नीचे जितने भी लो हैं उन सब की लिक्विडिटी ले ले। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना रही है, ये वाली यहाँ पे क्या बन रही है, सपोर्ट, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट की लिक्विडिटी ली। अब सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने वाले लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से मार्केट को सेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। जैसे उन्होंने सेल किया, हमने क्या करना है, बाय देखना है, बाय करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर जैसे बनता हुआ आ रहा है ऊपर से, ठीक है। हाई लो अगर आप लोग देखो, हाई लो है फिर हाई है, फिर लो फिर हाई, फिर नीचे आके यहाँ पे लो। टाइम फ्रेम मैंने चेंज नहीं किया, याद रखना टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है चेंज हुआ है इस हाई के ऊपर, फिर हाई लो, बीच वाला इंटरनल है, आप इसको नहीं लो, हाई लो, हाई लो बीच में ये डाउन की कैंडल है और ब्रेकर बन रहा है, तो आप लोग यहाँ से बाय देख सकते हो। फिर आप छोटा छोटा हाई लो है यहाँ पे, हाई लो, फिर स्ट्रक्चर बना, हाई बनाया मार्केट ने, हाई फिर ये वाला लो। अब यहाँ पे नोट करना एक चीज़, यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ है, ये सपोर्ट बना के यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉस होंगे मार्केट वो हिट करेगी। जैसे कि कंफर्मेशन हुई यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने बाय करने की कोशिश की, स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, लाइक सपोर्ट के नीचे। जैसे उन्होंने बाय किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किए, सपोर्ट की लिक्विडिटी ली, उसके बाद इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया है, आप लोग मार्क कर सकते हैं, इनएफिशिएंसी को फुली रीबैलेंस किया, उसके बाद डायरेक्शन को कंटिन्यू किया है। अब हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। इसी तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही है। जैसे अभी शिफ्ट मिला था हमें यहाँ से, अब ये हाई है, ये लो है, ये हाई बना, ये लो बना। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लो के नीचे होगा। हमने वेट किया, इस लो के नीचे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बीएमएस। बीच में देखो ये सारी चीज़ें इंटरनल हैं, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, ये इंटरनल है, ये नॉइस है, आपने इस पर ध्यान नहीं देना है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लो है हाई है। अब देखो यहाँ पे इक्वल हाइज बन रहे, मैं भी मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, क्या हुआ है, ऊपर गई है, उसकी लिक्विडिटी लिए, नीचे आई थी, स्टॉप रन किए थे। अब नीचे वाले स्टॉप रन किए, जैसे कि हमने एएमडी सीखा है, एएमडी अभी तक नहीं सीखा लेकिन एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगेन ऊपर से मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड लिक्विडिटी लेके, ये जो लास्ट बाय की कैंडल है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। इसका मतलब है लो, यहाँ पे हाई लगा और मार्केट नीचे आ गई, लो को ब्रेक कर दिया, ये बीएमएस है, क्या चीज़ है, बीएमएस किया, दोबारा मार्केट यहाँ से लो हाई, दोबारा नीचे जाएगी, लो ब्रेक करेगी, बीएमएस हो गया। अब बीच में जितनी भी चीज़ें हैं बीच में, वो नॉइस है, बीच में जितनी भी चीज़ें हैं नॉइस है, बीच में जो भी आ रहा है माइनर स्ट्रक्चर है, आप लोग मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। अभी देखो मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आई,
ठीक है, हाई लो बनाते हुए आ रही थी। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे क्या बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे क्या बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जो बाय कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बाय कर रहे हैं। ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, नीचे वाली मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। ठीक है, इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है मार्केट। इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है और नीचे वाली लिक्विडिटी मार्केट ले रही है। अब ये और ये एक बॉक्स लग रहा है आपको, एक किस्म का बॉक्स लाइक ऐसे एक रेंज लग रही है आपको। जब एक रेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, तो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया नीचे के लिए। इसका मतलब होगा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। AMD चीज़ें सारी काम कर रही हैं, आपको सिर्फ समझना है मार्केट को, आपको समझ नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे भी अगर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है मार्केट इस रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेने जाएगी। चीज़ें सिंपल हैं, आपको समझना है, आपको देखना है मार्केट क्या करती है, कहाँ पे क्या चीज़ काम करती है। मैं सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखता हूँ ताकि उनकी लिक्विडिटी मार्केट ले सके। प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं होती है, प्राइस एक्शन ये होती है कि आपका व्यू क्या है, देखने का अंदाज़ क्या है मार्केट को। आपकी हर किसी की अपनी प्राइस एक्शन होती है, हर कोई अपने 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 व्यू से देखता है मार्केट को। उनके अलग नैरेटिव होते हैं, हमारे अलग नैरेटिव होते हैं, उनके अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारे अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, हर किसी के अलग अलग होते हैं। अब जैसे ICT ट्रेड कहता है, मैं उस तरह से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव, उसका नैरेटिव, उसका व्यू अलग है मेरे से। ठीक है, मुझे मुझे अपने तरीके से मार्केट को देखना है, चीज़ें उसकी हम फॉलो करते हैं, लेकिन व्यू अलग होना चाहिए। व्यू ऐसा होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं, आपको वहाँ पे सेल करना है। इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और एल्गोरिदम यही करता है, जहाँ से रिटेल बाय करता है वहाँ से वो लोग सेल करते हैं। रिटेल किस किस चीज़ से बाय करता है वो आपको सीखनी है, वो आपको समझनी है कि कहाँ से रिटेल बाय करता है, कहाँ पे सेल करता है। ICT ने हमें ये चीज़ बताई है कि कहाँ कहाँ पे रिटेल बाइंग कर रहा है, कहाँ कहाँ से सेल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ होती है रेंज कर रही है, ऊपर स्टॉप लॉस जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रही है ना, और नीचे स्टॉप लॉस जमा हो रहे हैं। अब जब मार्केट नीचे वाले स्टॉप लॉस को ले लेती है तो एक साइड के स्टॉप लॉस बच जाते हैं। वो कौन से बचे हुए हैं, ये अब बच्चों को भी पता है, ऊपर वाले बचे हुए हैं, तो मार्केट वहीं पे जाना स्टार्ट कर देती है। एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको, मैनिपुलेशन बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन, नीचे के स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर के स्टॉप लॉस पेंडिंग थे, जा मार्केट ने क्या किया, नीचे से ऊपर गई, स्टॉप लॉस जाके हिट कर दिए। तो यही तो चीज़ आपको सीखनी है, यही तो ICT ने सिखाया है। ICT गलत नहीं है, गलत आपका व्यू है, आपको देखने का तरीका गलत है। आप किस तरह से चीज़ों को मार्क करते हो, किस तरह से देखते हो। मुझे 5-6 साल हो गए, मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाइंग सेलिंग करते हैं और कहाँ से वो लोग स्टॉप लॉस उनके हिट होते हैं। चलें फोक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।